इस वक्त नेत्रा मुंबई के एयरपोर्ट पर थी और कियान उसके पीछे से आ रहा था। कियान नेत्रा के पास आते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, स्वीटहार्ट, मुझे जाना होगा। अच्छा, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? इस पर नेत्रा मुस्कुराते हुए कियान से बोली, न। अचानक से कियान का फोन बजने लगा और वो नेत्रा की तरफ देखते हुए, सॉरी, इट्स इम्पोर्टेंट, बोलकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। नेत्रा फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी। उस पर वो पहली बार कहीं बाहर, वो भी ऐसे अकेले आई थी। नेत्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। नेत्रा अपनी छोटी सी बैग पकड़कर थोड़ा आगे आई कि तभी एक मजबूत और बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी उससे टकराया, जिस वजह से नाजुक सी नेत्रा उसकी बैग के साथ धड़ाम से नीचे गिरी। पर वो इंसान 1 इंच तक नहीं हिला, जिससे ये पता चलता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब नेत्रा नीचे गिरी उसके मुंह से छोटा पर दर्द भरा आउच निकला, क्योंकि पहले से ही उसकी बॉडी पर कई सारे निशान बने थे और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक थी कि वो छोटा सा धक्का भी सह नहीं सकती थी। नीचे गिरने की वजह से नेत्रा की पूरी बॉडी में एक दर्द की लहर दौड़ने लगी, पर उसने अपने दर्द को अपने अंदर दबाते हुए ऊपर उस इंसान की तरफ देखा, जो अभी भी नेत्रा को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी नीली थी और वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और उसके आसपास का ऑरा भी काफी भयानक था। नेत्रा को देखकर वो उस पर भड़कते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, अंधी हो दिखाई नहीं देता क्या? ब्लडी इडियट! इसी के साथ उसने एक आखिरी बार नेत्रा को देखा और वहां से चला गया। वहीं नेत्रा उस इंसान की तरफ देखते हुए खुद से बोली, हो, कितना बुरा है वो लड़का। मैं जब अपने डैडा से मिलूंगी, पक्का उसकी कंप्लेंट उनसे करूंगी और वो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। इसी के साथ नेत्रा अपनी बहुत हिम्मत जुटाते हुए वहां से उठी, पर अभी उसकी पूरी बॉडी दर्द की वजह से टूट रही थी। नेत्रा दर्द में कराहते हुए खुद से ही बोली, पहले से ही मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा था और अभी मैं गिर गई तो और ज्यादा हो रहा है। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जब थोड़ा ठीक लगेगा तब डैडा को ढूंढने निकल जाऊंगी। इसी के साथ नेत्रा एक तरफ आकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ कियान उसका फोन कॉल खत्म करके उस जगह पर वापस आया, पर उसे नेत्रा कहीं नहीं दिखी, जिस वजह से वो परेशान होते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई? तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, कौन कहाँ चली गई चैम्प? उस आवाज को सुनते ही कियान के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आई और वो पीछे पलटा। अगले ही पल कियान उस शख्स पर किसी बंदर के बच्चे की तरह कूदते हुए बोला, वीर चाचू। हाँ, ये कोई और नहीं राजवीर ही था और वो भी यही था जो नेत्रा से टकराया था। राजवीर कियान को गिरने से बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में कसके पकड़ते हुए बोला, क्यों, तू बड़ा हो गया है यार, फिर भी देख कैसे मेरे ऊपर चढ़ गया। इसी के साथ राजवीर ने कियान को उसके पैरों पर खड़ा किया और कियान राजवीर को अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाते हुए बोला, हाँ तो आप अभी भी इतने स्ट्रांग हो कि मेरे अलावा अर्थ भाई को भी अपनी बाहों में उठा लो। आपका वर्कआउट वेस्ट नहीं जाएगी और वैसे मैं आज भी आपके लिए आपका छोटा सा बेबी ही तो हूँ, क्यों? इस पर राजवीर कियान के गालों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, हाँ, मेरे सभी बच्चे मेरे और तेरी चाची के लिए बेबी ही है। कियान ने राजवीर की तरफ अपनी भौहें चढ़ाई और फिर अपनी सीरियस आवाज में उससे पूछा, वैसे आप यहाँ? अर्थ भाई आने वाले थे, बट यू कम। उसका सवाल सुनकर राजवीर उसे अपना एक लुक देते हुए बोला, मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज दे दूं और वैसे भी तेरे भाई को टाइम नहीं था तो मैं आ गया। क्यों? मेरे यहाँ आने से तू खुश नहीं है क्या? राजवीर की बात सुनकर कियान अपना सिरनामे हिलाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला,
अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? इट्स अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, तो इसीलिए मैंने बोला। कियान की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम वैसे तो किसी की बात कर रहा था। डोंट टेल मी दैट यू आर इन लव, और तू अपने लिए वहां से किसी को लेकर आया है। राजवीर की बात सुनते ही कियान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने शौक से बाहर आते हुए बोला, नो, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। इट्स टोटली बुलशिट। इस पर राजवीर ने अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए उससे पूछा, अच्छा तो मेरा और माही का प्यार बुलशीट है? उसका सवाल सुनकर कियान ने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर अपने चाचू की तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो मेरी हर बात को दूसरे ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। वैसे भी मेरी चाची एकदम बेस्ट है, और मुझे उनकी जैसी ही लड़की चाहिए। अचानक से राजवीर के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट आई और वो कियान को अपना एक लुक देते हुए अपनी घमंड भरी आवाज में उससे बोला, सॉरी यार, पर वो सिंगल और ओरिजिनल पीस है, जो मेरे लिए बना था और अब मेरा है। तुझे उसके जैसी कोई नहीं मिलेगी। वैसे कियान भी राजवीर की बातों से सहमत था। वही राजवीर फिर से अपने सीरियस मोड में आते हुए बोला, अच्छा, अभी बता तो कि तू किसी की बात कर रहा था। इस पर कियान राजवीर की तरफ देखकर अपनी थोड़ी भावहीन आवाज में बोला, चाचू, मुझे फ्लाइट में एक लड़की मिली। बच्ची ही थी 17 साल की, एंड यू नो व्हाट, वो फर्स्ट टाइम इंडिया आई है, और वो भी अकेले। उसके यहाँ आने का रीजन तो उसने मुझे नहीं बताया, पर उसकी बात सुनकर तो मुझे यही लगा कि उसकी उसके मॉम के साथ नहीं बनती, क्योंकि उसकी मॉम के लिए वो कचरा ही है। उसकी बात सुनकर राजवीर की भौहें भी सिकुड़ गई और वो अपना मुंह बनाते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे से क्यों ऐसे बिहेव करेगी? कियान भी अपनी चिंता भरी आवाज में आगे राजवीर से बोला, आई डोंट नो चाचू, पर उसे ना बहुत हाई फीवर था तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसे मेडिसिन खिला दी, जो भाई ने मेरे बैग में रखी थी, और थैंकफुली उससे उसका फीवर कम हो गया। अभी मैं उसके साथ ही था, पर मुझे एक कॉल आया और मैं उसे रिसीव करने के लिए थोड़ा दूर आया और फिर वापस आकर देखा, तो वो यहाँ नहीं थी। अभी पता नहीं वो कहाँ होगी। इस पर राजवीर कियान को साइड हक करते हुए बोला, ओके लीव इट। उसके पास उस जगह का एड्रेस तो होगा ही, तो वो वहाँ चली जाएगी। तो पहले घर चल, क्योंकि सुबह से तेरी चाची ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगले ही पल कियान किसी छोटे से बच्चे की तरह सुपर एक्साइटेड होते हुए राजवीर से बोला, हाँ, चलो। आई एम मिसिंग हर सो मच। उसका बचपना देखकर राजवीर अपनी आंखों को घुमाते हुए बोला, यस, आई नो यंग मैन, आई नो। इसी के साथ वो दोनों वहां से बाहर की तरफ चले गए और इधर नेत्रा के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने अपनी बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया। जब उसे वो चीज नहीं मिली, वो घबरा गई और अपनी आंसू भरी आंखों को झपकाते हुए बोली, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? मैंने वो पेपर का टुकड़ा खो दिया, जिस पर डैडा का नंबर और एड्रेस था। अभी मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी? मुझे याद है, जब मैं सोई थी, वो मेरे हाथ में ही था। इसका मतलब वो प्लेन में। मुझे जाकर एक बार चेक करना होगा। इसी के साथ नेत्रा अंदर जाने लगी, पर तभी उसे वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया। नेत्रा ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग एक बार भी नहीं माने। आखिरकार उसे हार मानना ही पड़ा और वो एक कोने में बैठकर रोने लगी। वहां से आते जाते हुए लोग उसे देख रहे थे, पर किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो क्यों रो रही है, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कुछ आधा घंटा रोने के बाद नेत्रा को फिर से कुछ याद आया और वो खुद से ही बोली, मुझे वहां का एड्रेस थोड़ा थोड़ा याद है। इट्स बांद्रा 31 रायचंद विला। हाँ,
शायद यही था और मैं वहां तक जा सकती हूँ, पर उसके बाद क्या करूंगी और किससे पूछूंगी? तभी नेत्रा के दिमाग में कुछ आया और वो बोली, पहले वहां चली जाती हूँ, उसके बाद क्या करना है देख लूंगी। इसी के साथ नेत्रा भी बाहर आई और इधर उधर देखकर चलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ से जाए। वो बेचारी आगे बढ़ ही रही थी कि फिर से वो किसी से टकरा गई और इस बार उसके सिर पर छोटी सी चोट आई। जब नेत्रा ने अपने सिर को छूकर देखा, उसे अपने हाथ में खून लगा हुआ दिखा, जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नेत्रा ने आगे देखा, जिससे वो टकराई और उसके सिर में लगा। नेत्रा को वहां राजवीर खड़ा दिखा, जो उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। राजवीर नेत्रा के सिर में लगी चोट को बड़ी ही आसानी से अनदेखा करके अपनी गहरी पर गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, तुम क्या पागल हो क्या? तब भी मुझसे टकराई और अब भी। अगर किसी से टकराने का इतना ही शौक है, तो जाओ और जाकर बाहर किसी चलती गाड़ी से टकराओ, मुझसे नहीं। डम्बहेड गर्ल। इसी के साथ वो आगे आया, जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कियान अभी उसके फोन में कुछ कर रहा था, पर जब उसने राजवीर को ऐसे गुस्से में हांफते हुए देखा, उसने राजवीर से पूछा, क्या हुआ चाचू और आप इतने गुस्से में क्यों हो? इस पर राजवीर अपने माथे को रब करते हुए अपनी चिढ़ी हुई आवाज में बोला, अरे यार तब से एक लड़की बार बार मुझसे टकरा रही है। उसकी बात सुनकर कियान हंसते हुए अपने चाचू से बोला, इट्स ओके चाचू, शायद आपकी किस्मत में उससे टकराना ही लिखा हो। कियान की बात सुनकर राजवीर अपनी नीली आंखों को सिकुड़कर कियान को देखने लगा और अगले ही पल वो कियान के एक कान को पकड़कर उसे धीरे से मरोड़ते हुए बोला, ओ ये चाची के बच्चे, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू बिल्कुल अपनी चाची जैसा बनता जा रहा है? तभी कियान राजवीर की पकड़ से अपने नाजुक से कान को छुड़ाते हुए बोला, हाँ, तो अभी आपने कहा कि मैं उनका बच्चा हूँ और बच्चा तो अपनी माँ जैसा ही होता है। इस पर राजवीर कियान के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, बेटा कभी अपने बाप राजवीर जैसा भी बन। कियान ने अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा, मतलब आपकी तरह हार्टलेस और रूड? कियान का सवाल सुनकर राजवीर का मुंह बन गया और वो कियान की तरफ देखते हुए बोला, वो तो मैं बाहर वालों के लिए हूँ और बाहर वालों के लिए मैं सॉफ्ट बन भी नहीं सकता, क्योंकि आई एम अंडरवर्ल्ड किंग और मुझे लोगों में अपनी इमेज, अपना डर बनाए रखने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। राजवीर की बात को समझते हुए कियान बोला, आई नो। वैसे भी आपके तीनों बेटे तो पूरी आपकी कॉपी हैं, तो मुझे मेरी चाची जैसा बनने दो। इस पर राजवीर कियान के आगे अपने हाथों को खड़ा करते हुए बोला, बन, तुझे जो बनना है बन। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम माई बॉय। इसी के साथ उनकी गाड़ी वहां से निकल गई, तो वहीं नेत्रा वहां खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। क्या कियान की बात सच थी? राजवीर और नेत्रा का बार बार टकराना कोई कोइंसिडेंस था या फिर उनकी किस्मत उन्हें जान बूझकर आमने सामने लेकर आ रही थी? प्लीज यार, मेरी इस बुक को ढेर सारे लाइक्स और रिव्यू दो और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स भी कर दो, क्योंकि मुझे अगर कम रिस्पॉन्स दिखा तो मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो प्लीज इसे भी ढेर सारे लाइक्स और रिव्यूज दो।